हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक रामायण के पार्ट 1 और 2 में हमने रामायण के महात्म्य का वर्णन किया था। आज पार्ट 3 में हम रामायण के प्रथम कांड बाल कांड का अध्ययन करेंगे। बाल कांड में श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ, उन्होंने किसके घर जन्म लिया और उन्होंने बचपन में क्या-क्या लीलाएं की, इन सभी का अध्ययन हम रामायण के प्रथम कांड बाल कांड में करने वाले हैं। तो आइए हम सब मिलकर रामायण के इस पार्ट का अध्ययन शुरू करते हैं। जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अनेक अर्थों, रसों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी तथा गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्भ्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती व शिव जी को वंदना करता हूँ। उनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थापित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम रूपीणम यमाशितो ही वक्रोयपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से वक्र चंद्रमा भी सब जगह वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्या अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभ भाम। संसार को पैदा करने वाली, उसका पालन करने वाली और संहार करने वाली, क्लेशों को दूर करने वाली, सबका भला चाहने वाली रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यन्माया वशवर्तित विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद्रम शेव भांति सकलम रजवो यथा हेर भ्रमः यत् पाद पल्लवेम मेकवेम ही भवाम्भ्यो धेस्ति तीर्षावताम वंदेहम तम शेष कारणम परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत समस्त संसार ब्रह्मादि देवता तथा राक्षस हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह समस्त दृश्य संसार सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही इस भवसागर से तर जाने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। नाना पुराण निगमागम संबतम यदह रामायणे निगदितम किंचित तन्यतोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलम मात नोती। विभिन्न पुराण, वेद और शास्त्र सम्मत एवं रामायण में जो कहा गया है और कुछ अनंत से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने हृदय की सुख प्राप्ति के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा में कहता हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर सदबदन
करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी बर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जिनको स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के सुंदर मुख वाले हैं, वे ही महाबुद्धिमान और समस्त गुणों की खान हैं। वे श्री गणेश जी मुझ पर भी कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कली मल दहन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा मनुष्य ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है, कलयुग के सब पापों को नष्ट करने में समर्थ मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं तथा जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, एवं जो क्षीर सागर में सदैव शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय में सदैव निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान शरीर वाले तथा पार्वती जी के साथ विहार करते हैं तथा दया के धाम हैं, तीनों पर स्नेह करने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर और नर रूप में श्री भगवान ही हैं। महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की किरणों के समान जिनके वचन हैं। बंदेउ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारू, समय सकल भव रूज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, जिससे संपूर्ण संसार रूपी रोगों के परिवार का नाश हो जाता है। सुकृति संबुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरु के कमल रूपी चरणों की वह रज पुण्यवान रूपी शिव जी के शरीर पर लगी हुई है। वह निर्मल विभूति के समान पवित्र है तथा कल्याण और आनंद प्रदान करने वाली है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है तथा तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मनि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु जी महाराज के चरणों के नाखूनों की ज्योति मणियों के प्रकाश की तरह है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। उसका प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह बड़ा भाग्यवान है जिसके हृदय में वह प्रकाश फैल जाता है। उगरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूजही राम चरित्र मणि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। उस ज्योति के हृदय में आने पर हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के दोष दुख समाप्त हो जाते हैं, और श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य जिस खान में गुप्त और प्रकट हैं, वे सब दिखाई देने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन,
भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जिस प्रकार सिद्धता के अंजन को आंखों में लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पहाड़ों, वनों और पृथ्वी के अंदर के अनेक अद्भुत कौतुक देख लेते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमई द्रग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित्र भव मोचन। उसी प्रकार गुरुजी महाराज के चरण कमलों की धूल कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को साफ करके मैं विश्व रूपी बंधन से मुक्ति दिलाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदेउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। प्रथम पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न हुए सब संदेहों को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद समस्त गुणों की खान संत व सज्जन समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी में प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विसद गुण में फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ होता है। कपास का फल नीरस, उज्जवल और गुणवान होता है। संतों का चरित्र भी कपास के समान नीरस और उज्जवल होता है। तंतुओं की तरह ही वह सद्गुणों का भंडार होता है। संत स्वयं दुख उठाकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं। इसी कारण वे संसार में वंदनीय कीर्ति पाते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत पुरुषों का समाज आनंद देने वाला है और कल्याण करने वाला होता है। यह समाज संसार में चलता फिरता तीर्थ राज है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा प्रवाहित होती रहती है तथा ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य की सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। विधि तथा निषेध रूपी यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनने से आनंद देने वाली तथा कल्याणकारी हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दीन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। धर्म में अचल विश्वास अक्षयवट है। शुभ कर्म ही तीर्थराज है। शुभ कर्म ही तीर्थराज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब दिन सभी को प्राप्त हो सकता है और आदर सहित सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल प्रदान करता है और इसका प्रभाव संसार में प्रत्यक्ष मिलता है। सुनी समझहु जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, ले हई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो मनुष्य इसे प्रसन्न मन से प्रीति पूर्वक इसके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और फिर उसमें मग्न हो जाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं।
मंजन फल पे खई तत्काला, काके होई पिक बक उमराला। सुनी आचरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान करने से तुरंत फल मिलता है। कोआ कोयल बन जाता है और बगुला हंस अर्थात अज्ञानी ज्ञानवान बन जाते हैं और दुरात्मा धर्मात्मा बन जाते हैं। यह सुनकर किसी को यह सुनकर किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार है। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने मुखों से अपने जीवन का वृतांत बताया है। जल में रहने वाले जीव जंतु, भूमि पर रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले जीव जंतु इस जगत में विद्यमान है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जहाँ कहीं भी जिस किसी प्रत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और तीनों लोकों में इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और यह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और साधन उसके फूल हैं। सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्टजन अच्छी संगति पाकर ही सुधरते हैं। जैसे लोहा पारस के संपर्क में आने पर स्वर्ण बन जाता है, परंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन मनुष्य कुसंगति में फंस जाते हैं, तो वे वहां भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात सर्प का संसर्ग पाने पर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुष्टों के संपर्क में आने पर भी उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। वह मुझसे वैसी नहीं कही जाती जिस प्रकार कूजड़ा मड़ियों के गुणों को व्याख्यान नहीं कर सकता। जिस प्रकार कूजड़ा मड़ियों के गुणों को बखान नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे भी यह महिमा वैसी नहीं कही जाती। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैं उन समदर्शी संतों की वंदना करता हूँ जिनका न कोई मित्र होता है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे फूल दोनों हाथों को बराबर समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत मित्र और शत्रु दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव सनेहु। बाल बिने सुनी करी कृपा, राम चरण रति देव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संत सरल चित वाले और संसार की भलाई करने वाले होते हैं। उनके इस स्वभाव और स्नेह को देखकर मैं विनय करता हूँ कि मुझे बालक जानकर भगवान श्री राम मुझे अपने चरणों में स्थान दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए।
परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे। अब मैं सच्चे हृदय से दुष्ट प्रकृति वालों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितों की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजाड़ने में प्रसन्नता होती है और उनके बसने में दुख होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो दूसरों के पापों का बखान करते अघाते नहीं हैं, वे तो मानो पृथु और शेष जी के समान इस संसार में प्रकट हुए हैं। ऐसे व्यक्ति विष्णु जी और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान हैं। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर जी के यश का गुणगान होता है, उसमें ये बाधा पहुंचाते हैं और दूसरों का काम बिगाड़ने में सहस्रबाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। तेज कृसानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समय हित सब ही के, कुंभकर्ण समय सोबत नीके। वे दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। दुष्टों का तेज अग्नि के समान व क्रोध यमराज के समान होता है। वे पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर की भांति धनी है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दली गरही। बंदे उखल जस शेष से शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। केतु के उदय के समान, केतु क्या है? एक पुच्छल तारा। तो केतु के उदय के समान इनका उदय सबके लिए दुखदाई है, तथा इनका कुंभकर्ण के समान सोते रहने में ही भलाई है। वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। जिस प्रकार ओले खेती का नाश करके स्वयं भी गलकर नष्ट हो जाते हैं। पुनि प्रणवउ पृथराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस जा काना। बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानीक हित जेही। उन दुष्टों को मैं हजार मुख वाले शेष नाग के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष से बखान करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। मैं उनको इंद्र के समान समझकर उनकी विनती करता हूँ, जिनको शराब नीकी और हितकारी लगती है। नीकी मतलब अच्छी और हितकारी लगती है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्रिय लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल प्रीत। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दुष्ट जनों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु या मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस पली अहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। मैं अपनी तरफ से विनती करता हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी निष्कपट भाव नहीं रखेंगे। मैं अपनी तरफ से विनती करता हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी निष्कपट भाव नहीं रखेंगे। जिस प्रकार कौए को बड़े प्रेम पूर्वक खीर खिलाकर पालो, परंतु वह कभी भी मांस खाने को छोड़कर शाकाहारी नहीं बन सकता। बंदेउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। पिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असाधु दोनों के चरणों में वंदना करता हूँ। दुख देने वाले दोनों ही हैं, परंतु उनमें
कुछ भेद बताया गया है। एक, संत जो अपने गुणों से विछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरा, असाधु अपने अवगुणों के कारण मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जौक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कमल और जौक इस संसार में एक साथ पैदा होते हैं, परंतु उनमें गुण अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार संत और असंत दोनों इस संसार में साथ पैदा होते हैं, परंतु उनके गुण भी कमल और जौक की तरह अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान है तो असाधु मदिरा के समान है, जबकि इन दोनों का पिता अथाह संसार है और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुद्र है। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाय नीक तेहि सोई। भले और दुष्ट अपनी अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश के भागी होते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगाजी, साधु, जहर, अग्नि, पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और व्याध, इन सबके गुणों व अवगुणों से सभी परिचित होते हैं, परंतु जिसके मन में जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही, लही निसाचहि नीच। सुधा सराहै अमरताम, गरल सराहै मीच। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।